नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे दोस्तों, आज के कुछ महत्वपूर्ण सैनिक जानकारियों को लेकर के इस वीडियो में आया हूं और साथ ही साथ ओआरओपी के एरियर के सेकंड इंस्टॉलमेंट से जुड़े हुए कुछ सवालों के जवाब भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब ये जो मैसेज आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जो कि हर्ष कुमार जी ने मेरे वीडियो में कॉमेंट किया है। अब इसमें उन्होंने पूछा है, सर जी रैली रूली तो होते रहेंगे, आप ये बता दीजिए कि सेकंड इंस्टॉलमेंट कब और कितना मिलेगा स्पर्श वालों को। मुझे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 28,240 मिला था। चलिए सभी जानकारियों की ओर एक तरफ से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले आज है रामलीला मैदान में ऐतिहासिक रैली। जी हां, आज 6 अगस्त है दोस्तों और आज यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन की अगुवाई में एक बड़ी रैली का आयोजन किया है दिल्ली के रामलीला मैदान में। आप भी अगर दिल्ली के आसपास के रहने वाले हैं और अभी तक आप अगर वहां नहीं पहुंचे हैं तो अभी भी समय है, आप वहां जा सकते हैं और रैली में ज्यादा से ज्यादा पूर्व सैनिकों की उपस्थिति को इंश्योर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली जानकारी। ओआरओपी पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को झटका। जी हां, जिस बात को लेकर के केंद्र सरकार ने मना कर दिया था, जिस बात को लेकर के बकायदा लेटर जारी करके केंद्र सरकार ने मना किया था, उसी चीज के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस भेज दिया है। जी हां, एक्स ग्रुप का पेमेंट का मुद्दा है। आप सबको पता है एक्स ग्रुप को 2 पार्ट में बांटा गया है। अब ये जो सामने आप माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश देख पा रहे हैं, जो कि 4 अगस्त 2023 का आदेश है। अब इस आदेश में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो सुशील कुमार चौधरी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बिल्कुल क्लियरली ये आदेश दिया है। जैसे आप देख पा रहे हैं, अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर्स। एक नंबर में डिले कॉन्डोन्ड और दूसरे नंबर में इशू नोटिस, यानी कि देरी को माफ कर दिया गया है और नोटिस भेज दिया गया है केंद्र सरकार को कि किस लिए आपने इस तरीके से 2 पार्टों में एक ही ग्रुप को बांट दिया। तो ये एक बड़ी बात है। अब सामने आपको मैं वो ऑर्डर दिखा रहा हूं जो कि 18 मई 2023 का है, जिसमें सरकार ने दलील दी थी, कुछ जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की थी कि क्यों सरकार ने 2 पार्ट में जो है एक्स ग्रुप को बांटा था। लेकिन अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की दलीलों को खारिज कर दिया कहीं ना कहीं और सरकार को नोटिस भेज दिया कि आपने ऐसा क्यों किया, आप अभी हमें जवाब दीजिए। तो ये एक बड़ी जानकारी है दोस्तों। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक्स ग्रुप वाले केस को एक्सेप्ट कर लिया और सरकार को नोटिस दे दिया है। अब चलिए आगे बढ़ते अगली जानकारी की ओर। डिफेंस सेक्रेटरी की एएफटी ने चीफ जस्टिस से कर दी शिकायत, कहा दखल अंदाजी करते हैं। जी हां दोस्तों, एएफटी के बार काउंसिल की तरफ से माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखा गया है। अब ये जो न्यूज रिपोर्ट आप सामने देख पा रहे हैं दोस्तों, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब को बार काउंसिल की तरफ से लेटर लिखा गया है, जिसमें ये जो मूल बात लिखी गई है उसमें यह बताया गया है, वी स्ट्रांगली प्रोटेस्ट एंड ऑब्जेक्ट द डिफेंस सेक्रेटरी passing the directions and orders to a judicial body or treating the AFT as a department under the MOD, while in reality it is meant to be an independent statutory tribunal governed by an act of parliament to render justice to serving and retired soldiers and their families। यानी कि हम रक्षा सचिव द्वारा न्यायिक निकाय को निर्देश और आदेश पारित करने या एएफटी को रक्षा मंत्रालय के तहत एक विभाग के रूप में मानने का कड़ा विरोध और आपत्ति करते हैं, जबकि वास्तव में इसका मतलब सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिक और उनके परिवार को न्याय प्रदान करने के लिए संसद के एक अधिनियम द्वारा शासित एक स्वतंत्र वैधानिक न्यायाधिकरण है। यानी कि दोस्तों, माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एएफटी के द्वारा जो है एक शिकायत भेजी गई है डिफेंस सेक्रेटरी के खिलाफ कि उन्होंने माननीय एएफटी के कामकाज में दखल अंदाजी की है। ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन है, ये एक बहुत बड़ा आरोप है। चलिए इसमें आगे जो भी होगा वो आपको जानने को मिलेगा। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। ओआरओपी एरियर पर एसबीआई का पेंशनर को लेटर। जी हां दोस्तों, ओआरओपी के एरियर में जब कंफ्यूजन हुआ तो पेंशनर चंद्रावती देवी जी ने सीपी ग्राम्स में शिकायत डाला। अब उस शिकायत का जवाब एसबीआई की तरफ से आया। ये जो सामने आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जो कि एसबीआई का लेटर है, जो कि चंद्रावती जी को एड्रेस किया गया और 5 अगस्त 2023 का लेटर है। अब इस लेटर में बकायदा जो एसबीआई ने जो है उनका सीपी ग्राम्स का ग्रीवेंस का हवाला देते हुए ये बोला है कि उनका जो पेंशन पहले 11,863 था उसको बढ़ा करके 13,070 कर दिया गया है और उनको जो एरियर है वो पेमेंट किया गया है 6,552 रुपए 8 मार्च 2023 को। अब यहां पर समझने वाली ये बात है दोस्तों कि उनके पेंशन में जो है बढ़ोतरी तो 1,207 रुपए की दिखाया गया है, जिसके हिसाब से कुल उनका एरियर
63,000 से भी ऊपर होना चाहिए, लेकिन उनको किस हिसाब से 6,552 रुपए दिया गया है, तो इस तरीके से आपके साथ भी हुआ हो सकता है। इसलिए आप भी जागिए, आपका एरियर जरूर कैलकुलेट करें और सही मिला है या नहीं मिला है उसको चेक करें, और अगर गलत मिला है तो आपको भी शिकायत डालना चाहिए। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। गजब, सैनिक और पूर्व सैनिक को 10% टैक्स में माफी। जी हां दोस्तों, ये जो सामने आप न्यूज रिपोर्ट देख पा रहे हैं, जिसमें अगरतला के जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उन्होंने पूर्व सैनिकों और सैनिकों को जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसमें 10% की माफी दे दी है। पिछले दिनों असम सरकार ने भी अपने जो जितने भी म्युनिसिपलिटी हैं वहां पर पूर्व सैनिकों के लिए पूरे टैक्स में माफी का ऐलान किया है, और अब ये अगरतला की तरफ से ये ऐलान आया है, जो कि काबिले तारीफ और स्वागत योग्य है। बाकी सरकारों को, बाकी राज्य सरकारों को भी पूर्व सैनिक और सैनिकों के हक में इस तरीके के वेलफेयर के स्कीम्स को आगे बढ़ाने की जरूरत है। अब अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जेएनके में फिर से 3 की हुई शहादत। जी हां दोस्तों, जेएनके के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ में 3 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। उन शहीद जवानों के आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और उनके घर वालों को, परिवारजन को इस मुश्किल घड़ी में अपने आप को संभालने की शक्ति भगवान प्रदान करे, इसके लिए भी हम भगवान के आगे प्रार्थना करते हैं। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, ओआरओपी का सेकंड इंस्टॉलमेंट कब मिलेगा और कितना मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। जैसे आपको मैंने मैसेज दिखाया था जिसमें हर्ष कुमार जी का यह सवाल था कि बाकी चीजें छोड़ दीजिए, हमें यह बता दीजिए कि ओआरओपी का सेकंड इंस्टॉलमेंट कब मिल रहा है और कितना मिल रहा है, कब मिल रहा है। जैसे माननीय कोर्ट ने बोला है और जैसे सरकार का आदेश है, 31 अगस्त या उससे पहले पहले आपको आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा। हाँ, लेकिन ये चांसेस हैं कि सेकंड या थर्ड वीक के अंदर अंदर आपको आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट मिल जाए, यानी कि अगस्त, आप मान लीजिए अगस्त 15 से लेकर के अगस्त 25 के अंदर ये संभावनाएं हैं कि आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट आपको मिल जाए दोस्तों। लेकिन कितना मिलेगा? अब जैसे कि हर्ष कुमार जी को 28,240 रुपए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से सेकंड इंस्टॉलमेंट या थर्ड या फोर्थ इंस्टॉलमेंट थोड़े से कम के रहेंगे। कैसे रहेंगे दोस्तों? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपका 1 महीने का एडिशनल जो है पैसा जुड़ा हुआ है, यानी कि मान लीजिए हर्ष कुमार जी का अगर महीने का बढ़ोतरी 2,000 रुपए है, उसी हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि पुराने पेंशन और ओआरओपी 2 का पेंशन के बाद में आपका हर महीने का बढ़ोतरी कितना है। उसमें 38% के हिसाब से डीए जोड़ लीजिएगा, क्योंकि जब आपको एरियर मिला था उस समय में डीए 38% था। मान लीजिए हर्ष कुमार जी के केस में मैं बोलता हूं, अगर उनका हर महीने का बढ़ोतरी 2,000 रुपए है, तो 2,000 रुपए में अगर हम 38% के हिसाब से डीए जोड़ें तो 760 रुपए बनता है, और 2,760 रुपए कुल मिला के बनता है। यानी कि 28,240 रुपए से अगर हम 2,760 रुपए अगर माइनस कर दें तो जो निकलता है वो उनका होगा सेकंड इंस्टॉलमेंट 25,480 रुपए। 25,480 रुपए उनका होगा सेकंड इंस्टॉलमेंट। सेकंड, थर्ड, फोर्थ बराबर के इंस्टॉलमेंट होंगे दोस्तों। तो हर्ष कुमार जी के केस में उनको 25,480 रुपए सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलेगा। इसी तरीके से आप भी आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। हर महीने की आपकी जो बढ़ोतरी हुई है उसमें 38% डीआर या डीए जोड़ लीजिए, और उस अमाउंट को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से माइनस कर दीजिए। जितना निकलता है उतना होगा आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों को लेकर आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।